पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद उसे मौत की घाट उतार दिया गया। इस वारदात से पूरे देश में नाराजगी और गुस्सा है। पिछले कई दिनों से डॉक्टर पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच बुधवार की आधी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शनकारियों के भेष में आए अराजक तत्वों ने देर रात अस्पताल में घुसकर करीब 1 घंटे तक अस्पताल में तांडव मचाया। इस दौरान इन उपद्रवियों ने अस्पताल में पूरी तरह से उत्पात मचाया। इन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए, कैंपस में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, ड्यूटी स्टाफ से भी मारपीट की। अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरण जो भी सामने आया उसे बर्बाद करते गए। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने अपराध को छिपाने की कोशिश क्यों की। कल हमने जो हिंसा देखी वह अस्वीकार्य है और यह किसी भी चीज का जवाब नहीं है। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। बहुत दुखद। मुझे लगता है कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहां सुरक्षित है। खेत में काम करने वाली मजदूर औरत नहीं सुरक्षित है। सड़क पे निकल जाओ तो कहो आपके कपड़ों की वजह से आपका रेप हो गया। पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो आपका एक दरिंदा आके वहां पर रेप कर देता है, और रेप नहीं करता, ऐसी वहशियत, ऐसी हैवानगी करता है कि आपकी रूह कांप जाती है। तो ये देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहला सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल जो मेरे नेता ने उठाया कि आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों लिपापोती की कोशिश करी। और तीसरी बड़ी बात जो हमने कल देखा, जो वायलेंस देखा, वो किसी चीज का आंसर नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में लोगों के बीच में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप हिंसक एक्टिविटी करेंगे, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो मिशन है, जो एम है, उसको कमजोर करते हैं। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। शरीर पर कई अंगों में खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सामने आया कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की जांच की और संजय नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। हालांकि डॉक्टर्स का गुस्सा थमा नहीं है और वो हड़ताल पर बने हुए हैं। घटना की 5 दिन बाद जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। बहुत दुखद। मुझे लगता है कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहां सुरक्षित है। खेत में काम करने वाली मजदूर औरत नहीं सुरक्षित है। सड़क पे निकल जाओ तो कहो आपके कपड़ों की वजह से आपका रेप हो गया। पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो आपका एक दरिंदा आके वहां पर रेप कर देता है, और रेप नहीं करता, ऐसी वहशियत, ऐसी हैवानगी करता है कि आपकी रूह कांप जाती है। तो ये देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहला सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल जो मेरे नेता ने उठाया कि आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों लिपापोती की कोशिश करी। और तीसरी बड़ी बात जो हमने कल देखा, जो वायलेंस देखा, वो किसी चीज का आंसर नहीं है।